और वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि इसका 20 करोड़ की लागत से हमने स्मृति वन बनाने की घोषणा की थी। मैंने बजट के अंदर आप समझ सकते हैं कि बजट में घोषणा होना पद्म श्री कैलाश सांकला के नाम से, उसका भी अपने महत्व होता है। कैलाश सांकला कोई मामूली हस्ती नहीं थे। वो पर्यावरण के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे और इंदिरा गांधी जी ने उनकी क्षमता को पहचाना 70 के दशक के अंदर, जब टाइगर लुप्त हो रहे थे देश से। तब उनको बुला के बातचीत करी और उनको उनके सुझाव लिए और उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज से, जो उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सर्वे किया था, उसके आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का सुझाव दिया भारत सरकार को, इंदिरा जी को, और उनको पहला डायरेक्टर बनाया गया। उसका परिणाम है कि आज टाइगर पूरे देश के अंदर जिस संख्या में बढ़ रहे हैं, वो आप समझ सकते हो कि राजस्थान में हमारे देखते देखते 100 टाइगर हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में वो हमेशा जीवन पर्यंत विभाग में काम करते रहे और जो मान सम्मान विभाग के अंदर उनका आज भी बना हुआ है, ये मैं समझता हूँ अपने आप में उनकी जो प्रतिभा थी उसको रिकॉग्नाइज करने वाली बात है। मेरा संबंध भी उनसे बचपन से था। मैं उनके दिल्ली जू के डायरेक्टर थे वो, तब मैं रुका था उनके घर पे। मुझे याद है वो टाइगर पालते थे, एक टाइगर पाला हुआ था उनका खुद का, और ये टाइगर को पिंजरे से लाया गया घर पे। तो हम तो छोटे बच्चे थे, रानू साहब और सब साथ थे, पूरा परिवार। तो हम लोग चकित रह गए कि टाइगर हमारे पास बैठा हुआ, पता नहीं क्या कर देगा। वो अलग तरह का अनुभव था। तो उन्होंने उस टाइगर को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, इतना उनको टाइगर से प्रेम था। राजस्थान में भी उनकी बहुत रुचि थी और मैं समझता हूँ कि ये पर्यावरण का महत्व अभी हेमाराम चौधरी बता रहे थे आपको, इसको पूरे नई पीढ़ी तक पहुँचाने की आवश्यकता है। बिना पर्यावरण के प्रगति साथ नहीं देती है। पर्यावरण अच्छा होगा, प्रकृति का ध्यान रखेंगे हम लोग, ये पूरी जो आभा मंडल है बायोडाइवर्सिटी का, उसको मेंटेन रखेंगे, तब जाकर के ये जीवन जो है धरती पर वो काम रहेगा। अभी मुझे ये संगीता मेनेवाल कह रही थी, केदारनाथ बद्रीनाथ में जो त्रासदी आई थी, कितने भयंकर त्रासदी आई कि मैं भी 3-4 दिन जाके रहा वहाँ पर। कितने लोग मारे गए, जोधपुर के कई लोग बह गए, हमारे जयराम चौधरी वकील साहब थे वो बह गए। तो आप कल्पना करो, प्रगति से छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए उचित नहीं माना सकता। ये जो कैलाश सांकला जी के नाम के जो वन स्मृति वन बन रहा है, इसका अपने एक अलग महत्व होगा। इको टूरिज्म के नाम से लोग यहाँ देखने आएंगे, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। जयपुर में बन चुका एक, उसी स्टाइल से, उसी जो उनके माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। और कम्युनिटी, अलग अलग जो कम्युनिटी, जो समाज है, संगठन है, एनजीओ है, उन सबको इन्वॉल्व किया गया है। ये जो पेड़ लग रहे हैं वो खुद अलग अलग संस्था वाले लोग लगाएंगे, तो एक भागीदारी होगी पब्लिक की भी
तब पेड़ भी मैं समझता हूँ कि वन विभाग के कर्मचारी तो हमेशा ध्यान रखते ही रखते हैं, उनकी ड्यूटी है, परंतु अगर सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लो तो उसके बाद में वो काम सफल होकर ही रहता है। मुझे खुशी है कि यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, वो भागीदार बनने जा रहे हैं अधिकांश लोग इस काम के अंदर, इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 7-8 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक ऐसा स्पॉट नया पैदा होगा जोधपुर के अंदर, जहाँ टूरिस्ट आएंगे देश के विदेश के। यह एग्जीबिशन लगी रहेगी जो पूरे प्रदेश के अंदर जो पर्यावरण के रूप में प्रकृति के कारण के क्या काम कर रहे हैं हम लोग, उसको बताने का अवसर मिलेगा और एक टूरिस्ट सेंटर बन पाएगा। प्रकृति की गोद में ये हो रहा काम, और हमने भी, सरकार ने भी बॉटनिकल गार्डन भी 5 करोड़ की लागत है यहाँ पर अभी आपके सामने मैंने उसको लॉन्च किया है। और लवकुश वाटिका जो है हर जिले में बनाई जा रही है, हर जिले में। कायलाने के वहाँ पे लवकुश वाटिका के नाम से बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ कि जो काम हाथ में लिया गया है, और मुझे कहते खुशी है कि स्टेट गवर्नमेंट की रुचि इसमें उसी रूप में है जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई बार विदेशी मुल्कों के लोग भी सहयोग करते हैं, क्योंकि पर्यावरण आज पूरी दुनिया का चिंता का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा रियो के अंदर होता सम्मेलन, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति इकट्ठे होते हैं और क्या चिंता करते हैं? पर्यावरण की चिंता करते हैं। दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ताप बढ़ता जा रहा है, दुनिया चिंतित है उससे। और मुझे खुशी इस बात की, गर्व भी होता है, इंदिरा गांधी वो नेता थी दुनिया के अंदर जो सबसे पहले इस खतरे को पहचाना। उस जमाने में वो बात करती थी पर्यावरण की, जब लोग बात करते ही नहीं थे, दुनिया के मुल्क बात नहीं करते थे। जब इंदिरा गांधी वो महान नेता थी जो हमेशा पर्यावरण प्रदूषण की बात किया करती थी। और आज तो दुनिया भर के मुल्क सब आके बैठते हैं, चिंता करते हैं, कई तरह के कानून पास करते हैं, नियम बनाते हैं, सलाह देने का काम करते हैं दुनिया भर के लोगों को, और इन्वेस्टमेंट भी करने लगे हैं। तो आज जो आप लोग आए हो, ये प्रोग्राम मामूली प्रोग्राम नहीं है। मुझे डीएन पांडे बता रहे थे, हमारे पीसीएफ, कि 50,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है, स्टेट फंडिंग से किया गया है। आप सोच सकते हो इतना महत्व पेड़ों को लगाने का सरकार दे रही है, स्वयं भी दे रही है। और मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि इसमें कोई साधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि सरकार का खुद का कमिटमेंट है। भीमाराम चौधरी जैसे समर्पित और प्रतिबद्ध मंत्री बने हैं, तो जैसा उन्होंने कहा, जो वन विभाग के कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको मैं विश्वास दिलाऊंगा, आप निश्चिंत रहें, साधनों की कमी नहीं आएगी। आपका कर्तव्य है, आपका धर्म भी है, आप वन विभाग में काम करते हैं। हमारी शिकायतें पॉलिटिशियन की रहती है आप लोगों से, और हमारा मानना है कि आप लोग बहुत तंग करते हो लोगों को, पर फिर भी जो है आप तंग नहीं करते हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। आपका फर्ज यही है, फॉरेस्ट की रक्षा करें, पर्यावरण शुद्ध हो, प्रदूषण नहीं फैले, आपका काम यही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये साइकिल चलती है तब जाकर ये जीवन प्रतिभा रहता है। इसको मैं पहचान नहीं कर सकता है। खिजड़ी मेला लगता है हर साल। अभी महेंद्र विष्णु उठ के मेरे पास आए और कहने लगे साहब